ईद बात कर रही हूँ हेल्थ इंश्योरेंस गाइडर से। आज मैं बात करूँगी पोर्टेबिलिटी की। अब ये पोर्टेबिलिटी जो वर्ड है वो आजकल काफ़ी सुनने को आता है। अब मैं बताऊँगी आपको कि ये पोर्टेबिलिटी क्या है। हम जब पोर्टेबिलिटी करवाते हो तो हमें किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जब हम कहाँ गलती करते हैं। पहला हम पोर्टेबिलिटी की बात करते हैं तो पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है कि मेरी कोई हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी है जो मैं शिफ्ट करवा के दूसरी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में लेके जाती हूँ, तो उसको पोर्टेबिलिटी बोलते हैं। उसमें मुझे कंटिन्यूटी का बेनिफिट मिलता है। अब हम गलतियाँ क्या-क्या करते हैं, जहाँ हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो उसमें मैं वन बाय वन आपको बताती हूँ। पहला, कभी भी जो अपनी पॉलिसी आप पोर्ट करवा रहे हो हेल्थ इंश्योरेंस की, वो प्रीमियम के चक्कर में कभी ना करवाओ। ऐसा नहीं कि आपकी पॉलिसी का प्रीमियम बढ़ा हुआ है तो इसलिए आप दूसरी पॉलिसी आपको कम प्रीमियम में दे रही है, इसलिए आप पोर्ट करवा रहे हो। ऐसा कभी भी ना करें। हो सकता है कि आपकी पॉलिसी में बेनिफिट ज़्यादा हो और जो आप दूसरी पॉलिसी ले रहे हो उसमें बेनिफिट ना हो। तो उस केस जहाँ आपकी पॉलिसी में कोई सब लिमिट नहीं है, लिमिट नहीं है, पर दूसरी वाली पॉलिसी में लिमिट है, सब लिमिट है, तो कभी भी प्रीमियम के चक्कर में पॉलिसी पोर्ट ना करवाओ। और ऐसा ज़रूरी भी नहीं कि आपकी इस कंपनी के पॉलिसी प्रीमियम बढ़ गई हैं और उसमें ना बढ़े। हो सकता है कि आने वाले साल में उसमें भी बढ़ जाए, तो ऐसे तो आप हर साल इसको पोर्ट करवाते रहोगे। इससे आपका ही नुकसान है, क्योंकि कंपनी की लायबिलिटी आपसे ख़त्म हो जाएगी। जब भी हम किसी कंपनी से ज़्यादा टाइम के लिए जुड़ते हैं तो कंपनी की लायबिलिटी हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए खाली प्रीमियम पर फोकस ना करें, बेनिफिट को ध्यान ज़्यादा रखिए। अब दूसरी बात आ जाती है, जब हम पोर्टेबिलिटी करें तो कुछ टाइम ड्यूरिंग होता है, जैसे 45 दिन का टाइम होता है, उसमें आप पोर्टेबिलिटी करवा सकते हो। पर कई बार पॉलिसी जो है आप थोड़े ही दिनों के बाद भी पॉलिसी पोर्ट करवा सकते हो, जैसे 10 दिन पहले भी करवा सकते हो, नहीं तो 2 दिन पहले भी करवा सकते हो। वो अप्रूवल लेके पॉलिसी पोर्ट हो जाती है। बट मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करती हूँ कि जब भी आप पॉलिसी पोर्ट कराओ उसके टाइम कुछ टूरिंग पहले करवाओ। उसका कारण क्या है? अब मान लो आपका कोई क्लेम आया हो या आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री हो, तो उस केस में कंपनी को आप पोर्टेबिलिटी के लिए टाइम चाहिए होता है, क्योंकि आपका जो फैसला वो अंडरराइटर करेगा कि आपको पॉलिसी पोर्ट होएगी कि नहीं होएगी। तो उसमें कई बार दिन ज़्यादा लग जाते हैं, और जब भी आपने पूरे टाइम में ही पॉलिसी पोर्ट कराई होगी तो वो आपकी पहली वाली पॉलिसी से भी आप हाथ धो बैठोगे, वो पॉलिसी भी आपकी काम की नहीं रहेगी। तो जब भी पॉलिसी आप पोर्ट कराओ, कोशिश करो कि वो कुछ दिन पहले ही पोर्ट कराओ, ताकि जो प्रोसीजर में टाइम ड्यूरिंग आए वो आपको दिक्कत ना है। जब भी नहीं होगी तो आप अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसी में कवर तो होगे ना। इसके बाद आ जाता है नो क्लेम बोनस की हम बात करते हैं। नो क्लेम बोनस का बड़ा फैक्टर है, कभी ये ट्रांसफ़र नहीं होता, किसी भी कंपनी में नो क्लेम बोनस ट्रांसफ़र नहीं होता। हाँ, कॉन्टिन्यूटी का बेनिफिट मिल जाता है इसमें, पर वो कैसे मिलता है वो मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगी। मान लो मेरे पास पॉलिसी है 5 लाख की, ठीक है। 5 लाख का ही मेरा नो क्लेम बोनस बना था। अब मैं दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो रही हूँ, वहाँ पर मैंने बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख का ही ले लिया। तो अब मुझे कॉन्टिन्यूटी बेनिफिट जो मिलेगा वो मेरी 5 लाख बेसिक का ही मिलेगा। मेरा ना तो नो क्लेम बोनस ट्रांसफ़र होगा, ना ही मुझे उस पर कॉन्टिन्यूटी का बेनिफिट मिलेगा। दूसरी एग्जांपल, मेरे पास 5 लाख की पॉलिसी है और मेरा नो क्लेम बोनस भी 5 लाख हुआ है। टोटल रिस्कवर मेरा 10 लाख का है और 5 लाख का मैं प्रीमियम दे रही हूँ कंपनी को, ठीक है। और दूसरी कंपनी में जाकर मैंने 10 लाख का सम एश्योर्ड ले लिया। उस केस में जो 5 लाख का कॉन्टिन्यूटी का बेनिफिट था बेस प्रीमियम पर, बेस सम एश्योर्ड पर, उसका कॉन्टिन्यूटी का बेनिफिट मिला। 5 लाख जो मेरा नो क्लेम बोनस था वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि 10+5 हो गया वहाँ पर, नहीं, वो मुझे कॉन्टिन्यूटी का बेनिफिट मिला। अब मैं वहाँ से 5 मेरा बेसिक और 5 मेरा नो क्लेम बोनस, उसका मैं कॉन्टिन्यूटी का बेनिफिट ले सकती हूँ, यानी कि टोटल रिस्कवर मेरा 10 लाख का वहाँ पर कॉन्टिन्यूटी के में हो गया। अब एक सूरत में मेरी 5 लाख की पॉलिसी है और मुझे नो क्लेम बोनस मेरे पास नहीं है, और दूसरी कंपनी में मैंने 10 लाख का सम एश्योर्ड ले लिया। उस केस में मुझे कॉन्टिन्यूटी का बेनिफिट सिर्फ 5 लाख का ही मिलेगा, क्योंकि मेरे पास नो क्लेम बोनस भी नहीं है। और बढ़े हुए सम एश्योर्ड पर मेरे को वेटिंग पीरियड लगेंगे 30 डे का, 2 साल का या 3 साल का। ये वेटिंग पीरियड मुझे लगेंगे, क्योंकि बढ़े हुए प्रीमियम पर वेटिंग पीरियड लगते हैं जब आपका नो क्लेम बोनस भी ना हो तो। तीसरा इसमें आ जाता है कि हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, हमें अपनी मेडिकल हिस्ट्री कभी भी छुपानी नहीं चाहिए।
हम पॉलिसी पोर्ट करके दूसरी कंपनी में लेके जा रहे हैं तो हमें अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री उस कंपनी को बतानी होगी। ऐसा नहीं कि मेरी पॉलिसी तो चल रही है उसमें अब पता लग ही जाएगा, नहीं, ये आपकी ड्यूटी है। आपकी कोई मेडिसिन डेली चल रही है जहाँ आपने उस कंपनी से क्लेम लिया था पहले से, या आपने कभी पहले को भी कोई आपका क्लेम आया था जो आपने खुद से पैसे दिए थे, सारी मेडिकल हिस्ट्री दूसरी कंपनी को बताना ज़रूरी है ताकि आपको कभी भी क्लेम में कोई दिक्कत पेशी ना आए, ताकि कभी कोई क्लेम आया तो आपकी पूरी फुल सपोर्ट में रहे कंपनी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कंपनी आपको पॉलिसी पोर्ट करवाने से पहले देख लेनी चाहिए। वैसे कंपनी को पॉलिसी ज़्यादा पोर्ट करवानी चाहिए नहीं, मैं अपने एक पर्सनल आपको सजेस्ट करूँ, पॉलिसी पोर्ट करवानी नहीं चाहिए। हाँ, कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई कंपनी की तरफ से, तब ये चीज़ें आप जब ध्यान में रखोगे तो तब आप पॉलिसी पोर्ट करवाओगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, जब भी आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जब भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में, या कोई और आपने हेल्थ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, या हमारा एक नंबर मेंशन हो रहा है तो आप उस पर भी कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।